हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो फ्रेंड इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसका यूज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका यूज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट ट्रेडिंग में कमाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं बीच में आपसे क्वेश्चन पुट करूँगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप मैसेज के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। मैं उसका आंसर या फिर मैं आपको कमेंट के माध्यम से उसका फीडबैक दूंगा कि आप सही हैं या गलत है। तो ध्यानपूर्वक देखें साथियों, क्योंकि बिना स्किप करे देखेंगे तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 2 का है, जो कि आज हम सीखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले जो फ्रेंड्स नए हैं, मेरे पिछले वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 1 को आप देखें, जहाँ पे डेरिवेटिव एंड फ्यूचर को मैंने समझाया है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्यूचर्स की, उसके बाद करेंगे ऑप्शंस की। तो फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा निफ्टी है, निफ्टी का प्राइस हमारे पास, जैसे कि आपका ये निफ्टी का इंडेक्स है हमारे पास, इंडेक्स में हम गए, निफ्टी का इंडेक्स है, इसका कोई हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अभी निफ्टी हमारी कितने पे चल रही है, 2300 पे चल रही है फ्रेंड्स। इतने पे हमारे पास निफ्टी चल रही है और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ रहती है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये जो है फ्यूचर में हम इसको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके पास लेके चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्लॉट है, यानी कोई मकान के ये मकान है हमारे पास फ्रेंड, इसको ध्यान से पूर्वक समझना, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको ये समझ में आएगा। ये मकान है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 50 लाख है। कितनी है? 50 लाख रुपए है इसकी वैल्यू, जो कि एक नॉर्मल इंसान के पास फ्रेंड्स वो अफोर्ड करने के लिए नहीं होता है। यानी हम क्या करते हैं, उसको एक बिलिंग अमाउंट यानी एडवांस देते हैं और अपनी बुकिंग अमाउंट को फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट जो हम देंगे, यहाँ पे इस तरह से ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट का बुकिंग अमाउंट मान लिया आपने, यहाँ पे इसको 50,000 रुपये दे दिए। कितने दे दिए फ्रेंड्स? 50,000 रुपये। तो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर का, बाई और सेलर के बीच में। ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये आपका बायर है और ये आपका सेलर है। तो इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि मैं आपका इस 50 लाख के मकान को खरीद लूँगा, बट मेरे पास अभी 50,000 रुपये हैं, मैं आपको एज ए टोकन मनी आपको यहाँ पे देता हूँ। और बाकी जैसे ही मेरे पास 1 महीने का टाइम है, यानी आपके पास ये सेलर इसको 1 महीने का टाइम देता है या 3 महीने का टाइम देगा, आपको पूरे पेमेंट इसको देनी पड़ेगी, चाहे इस मकान की वैल्यू आपको अप जाए या फिर डाउन जाए, या फिर मार्केट इसकी डाउन जाए, या फिर अप जाने का मतलब हुआ या तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी या फिर 50 से 40 लाख होगी। तो फ्यूचर में ये रहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर आपने डिपॉजिट दिया तो आपका, अगर ये 40 लाख भी आता है नीचे या 20 लाख भी आ जाएगा, तो आपको ये मकान लेना पड़ेगा, ना कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यानी महंगा हो जाता है तब भी आपको यहाँ पे ये 50 लाख में मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर ये बाई चांस इसकी वैल्यू बढ़ जाती है किसी प्रोजेक्ट के आने के पास, यानी ये हाईवे आ जाता है आपके पास, हाईवे आने के बाद जो है यहाँ पे, ये हाईवे आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स, हाईवे आने के बाद जो है इसकी वैल्यू मकान की 1 करोड़ रुपए हो जाती है। बाई चांस 1 करोड़ हो जाएगी, तो ये जो बायर है, सेलर है, ये मकान आपको कितने में देगा? 50 लाख में देगा। आपको यहाँ पे सीधे जस्ट
दोगुना का फ़ायदा हो गया। और यहाँ पे आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर रखे हैं, तो अब आपको 50,000 में 1 महीने बाद जो वैल्यू मिलेगी 1 सीआर की मिलेगी। यानी आपका 1 करोड़ यानी 50,000 का मार्जिन 10 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी इच्छा है तो आप ये 10 लाख रुपए बढ़ा के ले सकते हैं। अगर दूसरा कोई यहाँ पे बायर आता है तो आपकी इच्छा है कि मार्केट में आप इसको परचेज करें, सेल करें या ना करें, या फिर आगे वेट करें कि और भी महंगा हो जाता है। बट फ्रेंड, यहाँ पे अगर बाई चांस ये प्रोजेक्ट नहीं आया, हाईवे नहीं आया, या फिर कोई मॉल नहीं आया और इसकी वैल्यू घट के हमारे पास 20 लाख रुपए रह जाती है, तब भी आपके पास अब तो यहाँ पे सेलर को ये मजबूरी हो जाती है कि बायर बायर की मजबूरी हो जाएगी, या तो ये 50,000 रुपये अपना लॉस देकर जाए, या फिर यहाँ पे 20 लाख रुपए का ये मकान खरीदना ही खरीदना पड़ेगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 50,000 दिए तो यहाँ पे इसको 15 लाख का, यानी जो भी आप इसमें से माइनस करेंगे 20 लाख में से 50,000, तो आपको 15,000 यानी 90,000 इतने लाख रुपए आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा इस मकान को खरीदने के लिए। और ये आपके बैंक बैलेंस से कट कर लेगा, डीमैट अकाउंट से वो पेंडिंग रहेगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग होती है कि आप किसी भी मार्केट में प्राइस को यहाँ पे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे और किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे एक बार में अमाउंट नहीं देनी होती है। और यहाँ पे अगर 50 लाख है तो 50 लाख का उसको सीधे लॉस होता है, 50 लाख या 60 लाख का सीधे यहाँ पे गिरेगी मार्केट। और मार्केट गिरने के बाद जो है अगर 20 लाख पे भी होगा तो यहाँ पे इसको परचेज करना ही पड़ेगा फ्यूचर को। अगर अब जाता है तब भी आपको परचेज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 50 लाख की वैल्यू को हम यहाँ पे मार्जिन लेके चलते हैं और डीमैट अकाउंट में किस तरह से ट्रेड करते हैं मैं आपको इसको बताता हूं। और इसमें लॉस फ्यूचर में होता है, बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टोकन मनी के साथ साथ जो है जो रिस्क रहता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो ये 20 लाख का टोटल पूरा लॉस यहाँ पे फ्यूचर में जा सकता है अगर मार्जिन मनी आपको मिली हुई है तो। यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है आपको फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अगर ये पर्टिकुलर कोई शेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया ये निफ्टी को आप ट्रेड करोगे, अगर ये कोई पर्टिकुलर शेयर है, अगर आप फ्यूचर में नहीं करते हैं तो आपको ये 23,000 का एक शेयर आएगा पूरा कैश के अंदर। ये आपको यहाँ पे कैश में मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड? कैश में मिलेगा, पूरा एक शेयर मिलेगा आपको 23,000 का। और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो 2 शेयर लेंगे, 5 शेयर लेंगे, जितने भी शेयर लेंगे वहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निफ्टी की जो वैल्यू चल रही है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। ये आप देख रहे होंगे निफ्टी की वैल्यू अभी हमारे पास है यहाँ पे 23,000 पे है, यहाँ पे 23,000 पे है। अगर हमारे पास फ्यूचर का आता है, फ्यूचर ऑप्शन आता है, तो उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको फ्यूचर में बताता हूँ किस तरह से हम इसमें रिस्क को अपना बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो 23,000 में अगर आपको करना तो एक शेयर मिलेगा। अगर आप फ्यूचर को ही बाई करेंगे और सेल करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर को बाई करेंगे तो फ्यूचर में इस निफ्टी फ्यूचर को बाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 23,000 की जगह हमें लीवरेज मिल जाता है। और 23,000 में हमें 5 से 6 गुना लीवरेज मिलेगा, यानी 6 शेयर इसके मिल जाएंगे, यानी 6 इंटू 6। अगर आपका प्रॉफिट ये 23,000 से यहाँ पे 1,000 रुपये ऊपर जाता है तो 1,000 रुपये के हिसाब से आपके पास प्रॉफिट आता है 6 इंटू 6,000 रुपीज़ इस हिसाब से। और लॉस भी होगा तो उसी के हिसाब से आपको 6,000 का लॉस होगा। अगर आपके पास एक एक यानी एक ही शेयर होता, फ्यूचर नहीं होता, ऑप्शन ओनली शेयर खरीदते आपके पास जितना भी अमाउंट होता, तो उस अमाउंट के हिसाब से आपको यहाँ पे फ्रेंड उतने ही रुपए पे करने होते। ओनली 1,000 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस होता, प्रॉफिट होता अगर अमाउंट बढ़ती, और लॉस होने के चांसेस होते। तो यहाँ पे लॉस होने की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लॉस होगा हमारा 1,000 रुपये नहीं होगा, 23,000 की वैल्यू के हिसाब से 6 लॉट ले रखी हैं तो 23,000 इंटू 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उतने लॉट साइज यानी उतने रुपए का
लॉस यहाँ पे पूरा होगा। अगर ये जीरो हो जाती है फ्यूचर की वैल्यू, यानी 23,000 जीरो हो जाएगा, बट जीरो नहीं होता है, इतना तेज़ी से मार्केट क्रैश नहीं होगी, तो उतने का आपको लॉस वेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। और आपको लॉस आपके डीमेट अकाउंट से लिवरेज भले मिली होगी, तो आपको जो है यहाँ पे आपने माना एग्जांपल के तौर पे 50,000 लगाए, तो 50,000 में अगर आपका लॉस एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया फ्यूचर में 1 लाख रुपए हुआ लॉस, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एग्जैक्ट 1 लाख का लॉस होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इस लॉस को आप 50,000 रुपये तो आपने अमाउंट लगा रखी है और 50,000 रुपये आपके डीमेट अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। बस यहाँ पे ब्रोकर क्या करते हैं, आपको लीवरेज दे देते हैं फ्यूचर में और आप उसको ट्रेड करते हैं। तो ये आपके पास फ्यूचर का कहानी होगी कि फ्यूचर को हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। हमारे पास 3 होता है, 3 टाइप के फ्यूचर्स होते हैं, मंथली फ्यूचर होता है, फिर करंट का होता है और एक आपका नियर बाई का होता है, नेक्स्ट मंथ का होता है, यानी 3 महीने का हमारे पास फ्यूचर होता है, आप किसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जो बात करते हैं फ्रेंड्स हम किस तरह से इसमें हम, अब मैं ऑप्शन के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स, ऑप्शन किसको कहते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट करता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, एक जैसे निफ्टी आपकी 2300 पे चल रही है, तो ऑप्शन में हमारे पास दो चीज होती हैं, पुट और सेलर। मैक्सिमम फ्रेंड्स हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बायर, बायर को हम कहते हैं कॉल और सेलर को बोलते हैं हम सेल करना, मतलब पुट। इसको पी बोलेंगे, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे पी। ये ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें हम दो तरह के लेते हैं और इसमें फ्यूचर में भी पुट और सेल लेते हैं। और यहाँ पे भी दो काम करेंगे, बायर साइड में मार्केट या तो अप साइड में जाएगी फ्रेंड्स, इस तरह से अप साइड में जाएगी, अप साइड में जाती है, या फिर आपकी डाउन साइड में आएगी, इसको डाउन साइड बोलेंगे। जब मार्केट गिरती है तो हम क्या करते हैं, पी करते हैं, और अप साइड में जाती है तो हम उसको बाई करते हैं, सी करते हैं। तो इस तरह से हम दो ही मार्केट में होते हैं, बायर और सेलर। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैक्सिमम फ्रेंड्स यहाँ पे सेलर होते हैं हमारे पास। सेलर अधिक प्रॉफिट कमाता है क्योंकि टाइम डीके थीटा की वजह से टाइम डीके होता है, डीके की वजह से प्रीमियम की वैल्यू गिरती है। ये प्रीमियम होगा, किसी की वैल्यू गिरेगी प्रीमियम की, जो मैंने बता रखा है डेरिवेटिव्स को जो होता है, ये जो है 23,000 को एक टोकन मनी के अनुसार के तरह हम यहाँ पे देखते हैं। इस एक टोकन मनी है, एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, ये टोकन मनी है। फिर से एग्जांपल लेते हैं, इस मकान की कीमत फ्रेंड्स, ये मकान है हमारे पास, ये प्रोजेक्ट आया हमारे पास, कोई मकान है, यहाँ पे मकान है और इस मकान की कीमत हमारे पास 1 CR है, यानी 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ की वैल्यू। अब इस टोकन के ऊपर ये डेरिवेटिव्स है, यानी एक टोकन मनी अमाउंट दे दी बायर और सेलर के बीच में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये बायर है और ये इस निफ्टी को ये सेलर है, दोनों के बीच में जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 2300 की, 23,000 की एक साथ अमाउंट नहीं है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, कम पैसे में हम रिस्क लेके अधिक पैसा बना सकते हैं, और दो ही इसमें होते हैं, बायर और सेलर। तो सेलर क्या करता है, मैक्सिमम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर हमारे पास प्रॉफिटेबल होते हैं, लगभग 70% सेलर ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और बायर जो हैं ओनली यहाँ पे 33% चांस होते हैं कि बाई यहाँ पे। बट सेल में, सेलर के लिए यहाँ पे हमें बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक बल्क क्वांटिटी में पैसा होना चाहिए, तब जाके हम सेलर बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरा गोदाम खरीदता है और रिस्क रहता है वहाँ पे, और सेफ जोन में रहता है, और ये थीटा की वैल्यू के कारण, टाइम डिके के कारण ये अधिक प्रॉफिट में रहते हैं सेलर लोग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम डिसाइड करते हैं इस टोकन की मनी, अब ये 23,000 है तो इस टोकन का जो होगा
पुट और कॉल, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो कॉल की वैल्यू यहाँ पे मान लिया ये कॉल है, पी की वैल्यू, और ये सेल है, तो सी, सॉरी ये सी है फ्रेंड्स, सी की वैल्यू, और ये पी की वैल्यू। अगर हमारी पी की वैल्यू यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये है, तो ये इस सेल की वैल्यू पी की वैल्यू यानी सी की वैल्यू हमारी 100 रुपये आई। यानी इस टोकन की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। और यहाँ पे लॉट साइज में हम ट्रेड करते हैं। निफ्टी का एक लॉट साइज हमारा आता है, लॉट साइज की बात करें तो 25 का लॉट साइज आता है। 25 के लॉट साइज में यहाँ पे हम देखते हैं, यानी 100 रुपये के 25 होंगे तो हमारे पास जो है, हमारे पास कितने होने चाहिए, 2500 रुपये आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक लॉट साइज खरीदने के। तब जाके हम यहाँ पे इतने एक लॉट साइज खरीदेंगे। अगर हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, एक को खरीदने के लिए या फिर शेयर में खरीदने के लिए हमें 23,000 का एक क्वांटिटी मिलेगी, और यहाँ पे हमें 2500 की कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 25 क्वांटिटी मिल रही है। और पी का मतलब हो गया, यानी कॉल बाई करी है। अगर बाई में आप अप में जाएगा, जिस तरह से अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आता है फ्रेंड्स, इसकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे, यानी 6 लाइन की लाइन रोड आ गई, हाईवे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, हमारी अप साइड में जाएगी। अप साइड में जाने पे इसका जो वैल्यू बढ़ जाता है 2 CR हो जाता है, 2 CR। तो ये कॉल की वैल्यू बढ़ गई, यानी बायर की वैल्यू बढ़ गई, तो इस प्रीमियम की वैल्यू हमारी अप साइड में चली जाती है, अप साइड में जाएगी। और जैसे ही हमारी बाई चांस ये प्रोजेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने टोकन मनी कितनी दे रखी है, ओनली 2500 रुपये दे रखी है, जो टोकन मनी यहाँ पे डिसाइड करता है एक ब्रोकर। और यहाँ पे निफ्टी जो हमारे पास जो सेलर होता है वो हमारे पास टोकन मनी इसकी डिसाइड करता है। और ये टोकन मनी की वैल्यू जो है यहाँ पे रहती है, और 25 के मल्टीपल पे हम अमाउंट को करते हैं, यानी बाई और सेल करते हैं, पुट और कॉल को हम करते हैं, बाई करते हैं। तो यहाँ पे पुट बाई और पुट सेल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम यहाँ पे पुट बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। अगर मुझे बाई करना है तो हम सी करेंगे, और सेल को बाई करना है, पुट को बाई करना है तो पी करेंगे। तो 2500 रुपये हमारे लगेंगे, और 2500 का टोकन खरीद लिया। और बाई चांस ये 2 करोड़ रुपए गए, तो हमारी वैल्यू, अगर पुट कॉल में हमने बाई कर रखा है तो वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। इस प्रीमियम की वैल्यू हमारी पहुंच जाती है 400 के समथिंग। तो एक प्रीमियम पे हमारे पास कितना प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स। 300 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो 300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे, एक शेयर पे हमें 300 रुपये मिले, तो यहाँ पे हमारे पास कितने शेयर हैं, 2500। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी 25 तियाँ 75, तो 7,500 रुपये आप 3 गुना यहाँ से पैसा बना चुके। अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है, बाई चांस इसके नीचे मार्केट आती है और ये हाईवे नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 लाख आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 लाख आने के बाद जो है मार्केट ड्रॉप होगी, तो आपने जब अगर कॉल यहाँ पे बाई कर रखी है तो आपका लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा फ्रेंड्स, आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा, जो आपने बाई कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का कर रखा है, जो एडवांस दे रखा है इसको 2500 रुपये, तो यहाँ पे लॉस आपका 2500 ही होगा। और प्रॉफिट के चांस आपके जितने अधिक प्रीमियम इसका बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन और फ्यूचर का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अपने लाइक दें, प्यार दें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे अगर बाई करना है निफ्टी को तो उसको क्या बोलते हैं, और सेल करना है तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम निफ्टी और फ्यूचर के बारे में जाना, फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में जाना। आप एग्जांपल के तौर पे, यानी हमारे पास कम अमाउंट है तो टोकन मनी देके हम उसको आसानी से बाई कर सकते हैं, अधिक क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, और अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स फ्यूचर और ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों बहुत ही रिस्की हैं। इसीलिए ये रिस्की हैं फ्रेंड्स। जो अभी बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, वो इसको ना करें तो ही फ़ायदा है, क्योंकि आप बिना नॉलेज के इसको करेंगे तो इसको हमेशा लॉस करेंगे। क्योंकि ऑप्शन में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा
बल्क में लगा होता है, आपको लगता है कि मेरा पैसा छोटे अमाउंट में लगा हुआ है यहाँ पे मात्र 2500 रुपये या फिर आपके 5000 रुपये लगे हुए हैं, बट आपके पास क्वांटिटी आपकी एक 23,000 की क्वांटिटी आपके पास जो होती है, कितने की होती है, एक मिनिमम जो होती है, पहला लॉट जो होता है 25 का होता है। कितने का होता है फ्रेंड्स? निफ्टी 50 में 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 23 से 25 की मल्टीपल करेंगे तो ये लाखों में जाता है। तो इसी वजह से आप 2-3 लॉट उठाते हैं तो आपको 5 से 7,000 10,000 रुपये लगता है, और ज़रा सी भी मार्केट फ्लक्चुएट करती है, 10 से 50 पॉइंट भी आपके पास फ्लक्चुएट करेगी, तो आप यहाँ पे बहुत तगड़ा लॉस झेल जाते हैं, और आप सोचते हैं कि अब मार्केट अब जाएगी, तो उस लालच में आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है। डे बाय डे आप लॉस में जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं अपने लॉस को कवर करने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें और ऑप्शन और फ्यूचर से अधिक बचे रहें, और डिलीवरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें थोड़ा थोड़ा करके, एसआईपी की तरह पोर्टफोलियो। जो फ्रेंड्स यहाँ पर नए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस से एक जो है अच्छी कंपनी को सजेस्ट करता हूँ, उसमें अपना पैसा लगाएं, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपका पोर्टफोलियो 5 से 10 साल के अंदर बहुत काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में बताया। फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसके डिफरेंस को बताया। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर से आप दूर ही रहें, और बिना टेक्निकल एनालिसिस को सीखे हुए इसमें ट्रेडिंग ना करें। इसीलिए इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप लॉस से बचेंगे। और 100% अगर आप सीख के करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे फ्री में आपको दिया जा रहा है, जो 15 से 20 लाख का कोर्स है, बिगनर टू प्रो लेवल तक का टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो कि हम एडवांस वर्जन में जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उसको सीखिए, बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडर की 8-10 साल की मेहनत लगी होती है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 20 से 25 मिनट के वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर सकते, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। फ्रेंड, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छा मेंटर की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को ही फॉलो करें, जिसको भी फॉलो कर रहे हो दिल और तन मन से उसको फॉलो करो, बाकी सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के आप यहाँ पे मार्केट में आएंगे। तो फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से करते हैं ट्रेडिंग में, आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग आप लोगों के प्यार की वजह से एक हिस्ट्री मेकर चैनल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग की लाइव कॉल प्रोवाइड करी जाती है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, गोल्ड, यूरो यूएसडी, जो कि आप लाइव जाके देख सकते हैं। पहला एक सोशल मीडिया चैनल है जिसमें कि आपको लाइव कॉल प्रोवाइड होती है रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आपका प्यार बना रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये एक हिस्ट्री मेकर चैनल बन के आएगा ट्रेडिंग की दुनिया में, जिससे मैं अपने आप पे और आपके प्यार पे प्राउड फील करूँगा। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रियल एफएक्स।